गृहस्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो घर में रहता है। गृहस्थ घर में रहने वाला। घर में तो सभी लोग रहते हैं, नाम भले बदल जाए। आप अपने घर को कहते हैं हमारा घर है, महात्मा लोग कहते हैं हमारा आश्रम है। तो आश्रम और घर में क्या अंतर है? ईंट पत्थर चूना सीमेंट से वो भी बना है और ये भी बना है। घर कहते हैं, गृहस्थी कहते हैं जो बाल बच्चों से संयुक्त परिवार में रहते हैं, वे गृहस्थ हैं। और जो गृह त्यागी हैं वे विरक्त कहलाते हैं। यहाँ गृहस्थ और विरक्त का मतलब नहीं है। यहाँ जीवन के सुधार में सबकी भूमिका होती है और सब लोग अपने सुधार के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ जो साहब कहते हैं यदि तो आप गृहस्थी धर्म से संयुक्त हैं तो शील और विचार रखें। शील का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द को देख करके जीवन में बदलाव करना। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवान व्यक्ति दूसरे को कष्ट देने की भावना नहीं रखता है, दुख देने की भावना नहीं रखता है। जहां तक हो सके अपने से दूसरे को दुख हो ऐसी बात, ऐसा व्यवहार ना करें। हम सबकी सहायता नहीं कर सकते हैं, सबका उपकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह तो कर सकते हैं दूसरे को कष्ट ना हो ऐसा व्यवहार तो कर ही सकते हैं। दुनिया में यदि कोई किसी की सहायता ना कर सके तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन यदि दुनिया में एक दूसरे को दुख देने की भावना त्याग दें, दुख देने का काम ना करें, तो ये सबसे बड़ी समझदारी होगी। लेकिन यही होता है, हम सहायता तो दूसरे की कम करते हैं, दूसरे को दुख देने का प्रयास ज्यादा रहता है। इसलिए साहब कहते हैं जीवन में शील होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिसके हृदय में, जिसके मन में करुणा होती है, शील होता है, वह कहीं भी रहे, गृहस्थी में रहे, विरक्ति में रहे, वह किसी को दुख नहीं देता है। और शील, करुणा, दया, क्षमा, ये सद्गुण किसी की बपौती नहीं है। ये नहीं है कि जो साधु महात्मा है वही इसको धारण कर सकते हैं, उन्हीं के जीवन में अवतरित होते हैं। गृहस्थ लोग तो ये कर नहीं सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सबके अंदर ये सद्गुण निहित हैं, इसका उद्घाटन कौन करता है यह उस पर निर्भर करता है। एक बार अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, तो वे अपने ऑफिस जा रहे थे। पुराने जमाने की बात है, उस समय घोड़े की सवारी होती थी, बड़े लोग घोड़े से चलते थे। आज जैसे कार और मोटरसाइकिल, हवाई जहाज थोड़े थे। तो वे घोड़े पर बैठ करके ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं एक सुअर, कुछ कीचड़ भरा हुआ है, गड्ढा सा है, और इतना मोटा कीचड़ है कि वो सुअर उसमें फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। बार बार प्रयास कर रहा है, उसी कीचड़ में वो धंसता चला जा रहा है। तो उन्होंने घोड़ा रोक दिया और सोचा इसको निकालें। तो क्या करते हैं, घोड़े की लगाम को निकाल करके और किसी तरह से उस सुअर के गले में फंसाया और खींच करके उसे बाहर निकाला। और जैसे बाहर निकाला तो वह सुअर अपना शरीर झटक दिया, पूरा उनका वस्त्र, पूरे वस्त्र गंदे हो गए और वो भाग गया, वहां से निकल गया, बस भाग गया। ऐसे लोग भी संसार में होते हैं सुअर की तरह। आप सहायता करो तो आप पर कीचड़ उछाल देंगे और भाग जाएंगे। आपकी सहायता, परोपकार का बदला इसी तरह दे देंगे। तो उसने जब शरीर झटका और उनके शरीर में कपड़ों में कीचड़ लग गया, तो उन्होंने देखा कि समय हो गया है, तो आप ही जल्दी जाना है। तो वे गंदे कपड़ों में ही बस बैठ लिए घोड़े पर और पहुंच गए।
फिर तो लोगों ने देखा, उनके कर्मचारियों ने कहा हुजूर लगता है आज घोड़े से कहीं गिर गए, कीचड़ में लथपथ हो गए, क्या हो गया, कैसे गिर गए? अरे कहा नहीं गिरे उरे नहीं, बात ये थी कि मैं आ रहा था तो रास्ते में एक सुअर कीचड़ में फंस गया था, तो मैंने सोचा उसको निकाल दें, तो उसी के निकालने में सब कपड़े गंदे हो गए। तो लोगों ने कहा हुजूर आप बड़े दयालु हैं, आपके अंदर कितनी करुणा है, एक निकृष्ट प्राणी सुअर जिसको कोई छूना नहीं चाहता है, आप उसको निकालने के लिए प्रयास किए, आपके अंदर कितनी दया है, आप बड़े परोपकारी हैं। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई सुअर पर उपकार नहीं किया, बात ये थी कि सुअर को कीचड़ में फंसे हुए देख करके, उसको तड़पते देख करके मेरे दिल में, मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ, तो मैंने अपने मन के कष्ट को दूर करने के लिए सुअर को निकाला है, मैंने कोई उपकार थोड़े किया। अब बात देखो, आदमी उपकार भी करता है फिर भी उसका श्रेय नहीं चाहता है, और हम तो 10 रुपए देंगे, कहेंगे साहब नाम लिख लो और माइक में जरूर बुला देना, सब लोग जाने, थोड़ा सा परोपकार करते हैं और दुनिया भर में जनाना चाहते हैं। कोई आप किसी के साथ कुछ कर दिए भला, किसी का काम बना दिए, और अगर आपकी प्रशंसा नहीं हुई, का देखो मैंने इतना कुछ किया, और उससे वो ध्यान ही नहीं देता है। एक सज्जन ने गुरुजी के पास चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा, पहले मोबाइल का जमाना नहीं था, 30-40 साल पहले, तो उसमें लिखा कि गुरुजी हम सबका उपकार करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, लेकिन कोई हमको ध्यान ही नहीं देता है, और कोई जो है हमारा उपकार मानता ही नहीं है, क्या करें गुरुजी हम सबका उपकार करते हैं। गुरुजी ने लिखा कि आप ठीक से अपनी चिट्ठी पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, और हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं साहब, ऐसा लिखा, मैं कुछ नहीं चाहते हैं। साहब ने कहा आप चिट्ठी में जो लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें, ये तो चाहते हैं ना, किसी का उपकार किए, किसी का भला किए, किसी की सहायता किए, उसके फल में यदि आप चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें, तो इसका मतलब चाहते तो बहुत कुछ है। आदमी यही है, अब वह आदमी उपकार भी करता है लेकिन कोई उसके परोपकार के बदले में कुछ चाहना नहीं रखता है, और ऐसे लोग ही संसार में प्रसिद्ध होते हैं। जैसे हमारे महात्मा गांधी की प्रशंसा की जाती है, वैसे अब्राहम लिंकन अमेरिका के बहुत ही बढ़िया राष्ट्रपति, जिन्हें उन्हें फादर लिंकन भी कहा जाता है, कि जिसके जीवन में कोई गुण नहीं होगा वह धरती पर मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। अरे जब जीवन में कोई सद्गुण नहीं है, कोई परोपकार, दीन दुखियों की सहायता करने की भावना नहीं है, करुणा नहीं है, आपका जीवन बिल्कुल नीरस है, तो आपके जीवन से लोगों को क्या मिलेगा? भार के समान घूम रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि राखे शील विचार, शीलवान होना चाहिए, किसी को अपने जानबूझ करके दुख देने की भावना या दुख देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह हर जगह होता है। कितने लोग होते हैं कि गांव में रहते हैं तो दूसरे का काम बिगड़ जाए, ये भावना रखते हैं और बिगाड़ने का प्रयास भी करते हैं। बिगाड़ानंद बहुत होते हैं गाँव में। बिगाड़ानंद की कहानी सुने होंगे शायद, याद ना हो याद दिला दूं। एक गांव में एक बिगाड़ानंद थे। बिगाड़ानंद उनका नाम नहीं था, लेकिन वो सबका काम बिगाड़ देते थे, उठपटांग बात कह करके, व्यवहार करके, तो लोग उनका नाम ही बिगाड़ानंद रख दिए थे। सब लोग उससे परेशान थे। एक घर में लड़की वाले आए थे लड़का देखने के लिए, तो घर वाला बड़ा सावधान था। उसने कहा देखो तुम 100 रुपए का नोट जेब में रखना, और कहीं घूमते घामते बिगाड़ानंद आ जाएं तो तुरंत उनके चरणों में रख करके और प्रणाम कर लेना, पैर छू लेना, नहीं तो बहुत बेकार आदमी है, वो काम बिगाड़ देंगे। बनते हुए काम को बिगाड़ने की उनकी आदत है। तो लड़के ने कहा ठीक है। और ऐसे लोग मान न मान मैं तेरा मेहमान बनकर कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, कोई पूछे या ना पूछे, बस बातचीत हो ही रही थी तब तक बिगाड़ानंद घूमते घूमते आ गए। बस जाकर के कुर्सी पर बैठ गए। लड़के ने देखा अरे बिगाड़ानंद तो आ गए, बस उठा, उनके पैरों पर 100 का नोट रखा, उनके चरण छुए। उन्होंने कहा
भला हो तुम्हारा, खुश रहो बेटा, खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी से अच्छी हो जाए, मैं ये आशीर्वाद देता हूँ। लड़की वालों ने सुना इस लड़के को मिर्गी भी आती है, बिगाड़ानंद आशीर्वाद दे रहे हैं मिर्गी जल्दी अच्छी हो जाए, ये तो मामला ठीक नहीं। अब मिर्गी जिस लड़की को आती हो पहले ही जान जाए तो लड़की के अपनी लड़की कौन शादी करेगा। बस वो चुपचाप उठ करके चले गए, भैया अभी फिर से कभी फिर आऊंगा। अब बात बिगाड़ दी। और इसी तरह से बिगाड़ते रहते थे, किसी की जमीन बिक रही है उसमें अड़ंगा लगा दें, जीवन भर बिगाड़े, सब गांव वाले परेशान। वो जानते थे मैं ऐसा करता हूं ये गलत है। जब उनके अंतिम समय आया, मरने का समय आया, वे समझ गए अब शरीर छूटने वाला है, तो उन्होंने सोचा कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये लोग खूब ढोल बजाएंगे, कहेंगे मर गया बिगाड़ानंद, अच्छा हुआ। ये लोग खूब हंसेंगे, लेकिन मैं बिगाड़ानंद जो हूँ तो बिगाड़ानंद बन के ही जाऊं, मरूंगा, इनको मरने के बाद भी रुला के एक बार जरूर जाऊंगा। उन्होंने क्या तरकीब निकाली, लोग बैठे थे गांव वाले, बड़े बुजुर्ग बहुत से लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि मैंने अपने मुंह से बहुत सा काम बिगाड़ा है, कई लोगों के, आप लोग जानते हो, क्या बताएं मेरी आदत थी, ऐसा बोल दिया, बहुत गलत किया, तो ऐसा करना जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में एक खूंटा गाड़ देना। ये कैसे? अरे कहा यही इसलिए कि मैंने अपनी जबान से कह के सबका काम बिगाड़ा है ना, मुंह से, तो मेरे मुंह में खूंटा गाड़ दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो लोग कहना अरे कोई बात नहीं, अब आप मरने वाले हैं, मरने के बाद ये सब करना ठीक नहीं है, चलो हम सब माफ करते हैं, छुट्टी। कहने नहीं, इतना अगर नहीं करोगे तो मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। तो एक सज्जन थे बूढ़े, कहा अरे कोई बात नहीं, जब मर जाएंगे तो इनके मुंह में एक लकड़ी डाल देंगे, मरने के बाद क्या होगा। 2-3 दिन में उनका शरीर छूट गया, कफन दफन हुआ। तो लोगों ने कहा भाई बिगाड़ानंद कह रहे थे मुझे लकड़ी खूंटा गाड़ देना, कहा गाड़ो वाड़ो ना, एक लकड़ी ले आओ एक बीता की और मुंह खोल करके उसमें डाल दो, बस उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, उनका कहना भी हो जाएगा, अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। लोगों ने वैसे किया, एक बीता की लकड़ी मुंह खोल करके दांतों के नीचे दबा दिया, कफन दफन करके लेकर चले। संयोग की बात उधर से पुलिस आ रही थी, पुलिस वालों ने देखा ये कैसा मुर्दा है, मुंह पर सिग्नल जैसे खड़ा है, कहा उतारो भाई उतारो। उतारा, कहे मुंह पर क्या है? अरे कौन है ये भाई? कहा हमारे गांव के एक सज्जन थे, उनका शरीर छूट गया। कहा ये मुंह पर क्या है, ये सिग्नल जैसे क्या है, खोलो जरा। और उन्होंने कफन खुलवा दिया तो देखा मुंह में लकड़ी घुसी। अरे कहा तुम गांव वाले बड़े बदमाश हो, तुमको पुलिस और प्रशासन किसी का डर ही नहीं है, मुंह में लकड़ी ठोक ठोक करके इस आदमी को मार डाले हो और दिन दहाड़े लिए जा रहे हो। पकड़ो इनको सबको, चलो इनको बंद करो जेल में। और ले जाकर के गांव वालों को सबको जेल में बंद कर दिया। गांव वालों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जी सबको परेशान किए, मरने के बाद भी रुला के ही गए। अब ये कहानी चाहे काल्पनिक हो, लेकिन गांव का हाल तो आप लोग जानते हैं ना। किसी का भला, किसी की अच्छाई लोगों को पसंद नहीं है। किसी का मकान बढ़िया बन जाए तो लगता है कि वो मकान ऊंचा हो गया तो उसका छाया हमारे मकान पर पड़ रही है, तो हमारे यहाँ तो धूप ही नहीं आ रही। एक आदमी कह रहा था ये पड़ोसी को मैं देखता हूँ तो गुरुजी मेरा एक पसर खून घट जाता है। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें गांव छोड़ के चले जाओ, नहीं तुम्हारा खून एकदम खत्म हो जाएगा, तुम मर जाओगे। अब बताओ, पड़ोसी उन्नति कर रहा है तो खून घट जाता है। कोई गाड़ी ले आया तो लगता है ये गाड़ी हमारी छाती पर चल रही है। कितनी ईर्षा द्वेष, कितना ईर्षा द्वेष लोग करते हैं। अरे कोई उन्नति कर लेगा तो तुम्हारी क्या हानि हो जाएगी। मान लो तुम्हारे पड़ोसी के पास गाड़ी आ गई तो कभी जरूरत लगी तो तुमको भी दे देगा, जरूरत लग सकती है। तुम्हारी हानि क्या हो गई? उसका मकान बड़ा बन जाए और तुम्हारे यहाँ 10 साधु पहुंच जाए, तुम्हारे यहाँ जगह नहीं तो उसके यहाँ रहने दे देगा। सामान उसके ज्यादा हो तो तुम ले सकते हो, सहयोग करेगा। लेकिन नहीं, इतना राग द्वेष ईर्षा, इतनी जलन होती है कि हमसे आगे कोई निकले ना। हमारी एक आंख फूट जाए भले, लेकिन पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाए तो अच्छा है। यह ईर्षा द्वेष के कारण आदमी दुखी रहता है। इसलिए साहब कहते हैं शीलवान बनो, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए हृदय में। और यह बात किसी के लिए भी, इसीलिए किसी ने कहा है कि जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा।
जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, गंगा नहाने से क्या फायदा। अब गंगा नहाने से बहुत फायदा मिला होगा, कुंभ मेला में आप देखे हो ना धमा चौकड़ी, कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग नहीं भी गए होंगे। अब जाएंगे क्या वहां को पीसने के लिए जाएं, लेकिन झूठी खूब प्रचार कर दिए नेता और धर्म नेता दोनों मिल करके। 144 साल बाद कुंभ आया है, नहा लो नहीं तो वालो होता सब नरक में जाएंगे, जो नहीं नहाएंगे बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। पहुंच गए सब धमा चौकड़ी करते, वहां पीस गए। आदमी को इतना बेवकूफ बनाया नहीं जाता, ये बनाया है, बनाया कोई नया ढंग से, कोई पता नहीं है आप लोगों को। वो गंदे नाले में कानपुर और इलाहाबाद का सब रे गंदे नाले उसी में रहते हैं, और उसमें नहा करके तुम मुक्त हो जाओगे, तर जाओगे। आदमी की समझ आज तक हुई नहीं है, गंगा में नहाने से मुक्ति होती है। आप लोग महाभारत देखे होंगे ना, गंगा पुत्र भीष्म किसके पुत्र माने जाते हैं? गंगा के। कहानी जैसी है वैसा बता रहा हूं। गंगा पुत्र भीष्म जब बाण सैया पर पड़े थे 18 दिन तक, तो उनका गंगा नहीं आई बचाने के लिए, गंगा तार नहीं पाई, अपने पुत्र को गंगा तार नहीं पाई। और तुम कौन रिश्तेदार हो, उसके दामाद लगते हो कि बहनोई लगते हो जो तुमको तार देंगे? वो गंगा में नहा लेंगे, डुबकी लगा लेंगे। लेकिन नहीं, आदमी तो बस आदमी के अपना दिमाग लगाता ही नहीं है, बस कूद पड़ता है भेड़िया धसान की तरह। समझ में कोई बात आती है भला? ये तो क्या पंडे पुरोहितों का झांसा है। पंडे पुरोहित झांसा देते हैं, जानते हैं ये दुनिया मूर्ख है। एक लड़का तो मैं बचपन में ही पढ़ रहा था, तब कह रहा था कि दुनिया में जब तक मूर्ख रहेंगे तब तक हल की मुठिया में नहीं पकड़ूंगा। आप समझ गए? मतलब काम क्यों करूंगा, दुनिया वालों को मूर्ख बनाऊंगा, को बैठता रहूंगा, पैसा बेवकूफ बनाता रहूंगा। और यही दशा है आज, बड़े बड़े प्रवक्ता मंच पर बैठ करके अनर्गल बातें कहते रहते हैं, लोगों को रिझाते रहते हैं, और लोग मूर्ख बनते रहते हैं, धन देते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और होता कुछ नहीं है। हमारे पैर की मिट्टी कोई अगर मस्तक में लगा ले, अपने घर में रख ले, अरे तो पूरा कल्याण होगा। टूट पड़ते हैं मिट्टी लेने के लिए, हम दब के मर जाते हैं। तरह तरह की बातें, अमुक अंगूठी पहन लो, अमुक नग पहन लो तो ये लाभ हो जाएगा, और ये मंत्र का जाप कर लो तो ये लाभ हो जाएगा, समोसे के साथ जो है मीठी चटनी खा लो तो फायदा हो जाएगा। अरे बिना मतलब हद हो गई। साधारण आदमी इस तरह से नहीं बरगला सकता है जैसे मंच पर बैठ करके लोग बरगलाते हैं। सब चमत्कार की, अंधविश्वास की बातें खूब उड़ाते रहते हैं, और लोग उसी में फंसते रहते हैं। ये धूर्त लोग ठगते हैं और मूर्ख लोग ठगाते हैं। जो समझदार होंगे इन सब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और वही बच सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं राखे शील विचार, विचार रखो मन में, सोचो समझो विचारो। ये दुनिया के पास बुद्धि है, इन बाबाओं के पास बुद्धि बहुत है, आप लोग के पास बुद्धि नहीं है क्या? ये बाबा कहाँ से आए हैं? आकाश से टपके हैं क्या? ये तो अपना धंधा कर रहे हैं। किसी नेता का कोई लड़का आज तक सुने हैं किसी सभा में या कहीं पर भाषण हो रहा हो, जुलूस निकला हो तो उसमें दब के मर गया है? कहीं होता है? जितने ये सब दुनिया भर के उल्टा पुल्टा काम होते हैं तो इसमें मरने कौन जाते हैं? जो मूर्ख होते हैं गांव घर के लोग, बस कूद पड़ते हैं जाकर के। कांवर लादे लोग जाते हैं ना, देखते हो ना, कौन जाते हैं? एसपी और डीएम का लड़का कोई होता है, आईएएस का लड़का है, कोई नेता का लड़का है? उनके लड़के अमेरिका में पढ़ रहे हैं, आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, और यहाँ के लोग मूर्ख बने, लादे कांवर 3 महीना यहाँ से पानी वहां ले जाते, मालूम देते कभी भगवान शिव नहाए नहीं है। महादेवा वाले उनको जब ऊपर डालोगे 2 लोटा पानी, और सब डालते हैं, अरे वो पत्थर के हैं, नहीं तो गल के बेचारे ठंडा करके पता नहीं क्या हो जाता उनकी दशा। लोग बेवकूफ बने हैं और बनते रहते हैं। एक दिन गणेश जी को दूध पिला दिए थे पूरे भारत के लोग, एक ही दिन पिलाए थे, 10 महीना और साल भर पिलाते तो वो तो चलने फिरने लगते ना गणेश जी। और पत्थर की मूर्ति दूध पीती है, अकल है कि नहीं है? अरे इतनी अकल तो जानवर में भी है। पत्थर की चूहिया रख दो बिल्ली के सामने, झपटेगी भला? वो झपटेगी नहीं, सूंघे भी नहीं, दूर से जान जाएगी पत्थर की है। चूहिया जान जाती है, कुत्ता जान जाते हैं, जानवर जान लेते हैं ये पत्थर है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। लेकिन आदमी के अभी कब समझ आएगी? पत्थर देखो जाए, राजस्थान में साढ़े कितने पत्थर सब पड़े हैं, उसी पर बैठ करके छेनी हथौड़ी से मूर्ति लोग बना रहे हैं, कोई बात नहीं।
बस ला करके वही मंदिर में रख दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्राण उसमें डाल दिए गए। मूर्ति में, पत्थर में आप लोग सब प्राण डाल देते हैं, और उनके पिता मर जाते हैं तो उनको नहीं प्राण डालते। अरे वो तो उनका शरीर है, और आदमी रहे हैं, जीवित रहे, प्राण निकल गए, उठा के डाल दो जहां से मूर्ति में डालते हो। कैसा तमाशा है आदमी करता है, कुछ समझ में आता है? लोगों के नहीं आता है। और समझाओ तो कहेंगे अरे ये बाबा लोग बड़े नास्तिक हैं, ये तो धर्म कर्म मानते नहीं है ना, तो ये भगवान देवी देवता मानते हैं। और मैं कहूँ ये देवी देवता हैं, कौन नहीं मानता? हमारे कौन कबीरपंथी कहते देवी देवता नहीं मानते हैं? हम लोग कहते हैं कि माता पिता देवी देवता है, इधर सब देवता बैठे, माताएं हैं, देवियां हैं। कहें ये देवी देवता, ये तो बेकार, ये कहाँ देवी देवता? आदमी के लगता है जो खाए न पिए न बोले न चाले न चूहिया पैदा कर सके, वो देवी और देवता है। और जो सब पूरी दुनिया चलाते हैं वो देवी देवता नहीं। माता जो सेवा करती है, खिलाती पिलाती है, बच्चे का जन्म देती है, वो देवी नहीं है, उसकी सेवा नहीं करेंगे। हाँ, सेवा करने के लिए कहाँ पहुंच जाएंगे? पूर्णागिरी। यहाँ अपने प्रेमी है डॉक्टर आरपी मौर्य जी ऊंचाहार के, वो बता रहे थे एक लड़का आया अपनी माँ को लेकर के, तो वहाँ पर देखा जैसे डॉक्टर ने, थोड़ा डॉक्टर व्यवहारिक और आध्यात्मिक है, तो वह दवाई तुरंत नहीं देते हैं, खुद थोड़ा बातचीत करते। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये अपनी माँ को इतने दिन बाद लाए तो बिल्कुल बीमार है, कितने दिन से? हमको लगता बहुत दिन से। कहा हाँ साहब 15 दिन हो गए बीमार। तो कहा तुम इतने दिन बाद लाए? कहा साहब मौका नहीं मिला। अब बताओ मेरे को भी, अरे माँ बीमार है 15 दिन से, मरने वाली है, और तुमको मौका नहीं? दुनिया भर का मौका है, सारा समय निकाला जाता है। आपके शादी होती है तो मौका निकाल के रात में 10 बजे भले जाते हैं कि नहीं? और मुकदमा चलता है वहां जाते हैं कि नहीं? चाहे जैसे हो, बीमार हो तो भी जाते हैं, सब कुछ सारे काम करने के लिए मौके निकाल लेते हैं। और माँ बीमार है तो मौका नहीं है। अब डॉक्टर क्या करते? तो दवाई दे दिए, तो हालत देखकर कहा 2 दिन बाद फिर दिखा देना, ये इसकी हालत सीरियस है, और लाद करके फिर ले गया। अब वहां पहुंचा दूसरे दिन, उसके मित्रों ने कहा भैया पूर्णागिरी हम लोग जा रहे हैं, चली हो? बस उठा लिया झोला, चल दिया। अब उसको ये नहीं पता है माँ बीमार है, इसकी दवाई करना। अब पहुंच गया पूर्णागिरी घूमने, 1 सप्ताह बाद आया, तब तक माँ मरने वाली। फिर लाद वाद कर गया, तो डॉक्टर ने देखा, कहा अरे ये तो मरने वाली हो गई, कहाँ गए थे? कहा साहब मैया जी के दर्शन करने चला गया। कहा कौनी मैया? कहा पूर्णागिरी मैया। डॉक्टर ने कहा वही मैया भागी जा रही थी क्या? अरे वो तो वही बैठी ही थी, 15 दिन महीना बाद चले जाते, माँ के दवाई पानी कर लेते। जिसने पैदा किया, खिलाया, पढ़ाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, उस माँ की दवाई तुम नहीं कर सकता है आदमी। और पूर्णागिरी मैया के दर्शन करने जा रहे हैं, और वो मैया कहूँ जिंदा होती तो वहीं थप्पड़ मारती 2 कि वह अपनी मैया को छोड़ के यहाँ आए हो, दर्शन करने आए। अरे पूर्णागिरी जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, तीर्थाटन करना, हम मना नहीं करते, जिसको मन हो जाए घूमे, लेकिन अपना कर्तव्य का पालन भी तो करना चाहिए। और ये बातें हम लोग कहते हैं तो कहते अरे साहेब यह है, कहा थे माता उनके पैर छुओ, पैर दबाओ, ये क्या है? ये तो डांटते रहते हैं, ये कोई देवी है, देवता है, जो न डांटे न फटकारे न कुछ कहे, उसको भोग चढ़ाने में आसान है। चाहे तुम सड़ा गला चढ़ाए दो और चाहे कुछ भी चढ़ाए दो, कोई कहने वाला तो है नहीं, जानता भी नहीं। हम बचपन में देखे थे माताएं पूड़ी बनावे तो छोटी छोटी पूड़ी, तो हमने कहा छोटी के लिए? कहा ये देवी को चढ़ाने के लिए। मतलब देवी से भी छल कपट करते हैं देवी पूजने वाले, ये जानते हो खाएंगी तो है नहीं, तो छोटी छोटी देवी के लिए और बड़ी बड़ी अपने खाने के लिए। हर जगह चालाकी है, जानते बूझते हुए भी आदमी आंखें बंद कर ले रहे। सब लोग करते, अब सब लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, 144 साल बाद आया है, सब मुक्ति ले लेंगे, हम तो रह जाएंगे भैया। 144 साल बाद मरे ही तो जाएंगे, कहाँ बचेंगे? और किसी पुराण में, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, सब सारे पुराण धर्म ग्रंथ शास्त्र खोल के देख लो कि 144 साल बाद कोई कुंभ आता है। सारे कुंभ 12 साल बाद आते हैं, 3-3 साल में होते 4 जगह कुंभ, जानते ही हैं। और ये आज अब की बार ये नौटंकी बना दी गई, वहां सब को मार डाले गए। मैं तो गया था छत्तीसगढ़, लौटा वहां से तो देखा सतना स्टेशन पर एक भक्त के यहाँ रुकना था, वहां रात में 12 बजे ट्रेन थी, तो इतनी भीड़ थी प्लेटफार्म पर, मैंने सोचा चाहे ट्रेन भले छूट जाए, ये प्लेटफार्म पर उतरना नहीं है, ओवर ब्रिज पर ही चुप्पे बैठा रहा। 12 बजे ट्रेन थी, तो खैर सरकार थोड़ा सतर्क थी, तो बस तुरंत उसने 2 गाड़ियां लगाई और लाद करके सबको भेज दिया, जाओ प्रयागराज में मरो चाहे जीना रहो।
इतना आदमी पागल है, सब गठरी मोठरी लादे, बूढ़े बुढ़िया और छोटे छोटे बच्चे, ना तो तनिको अकल है, बस कह दिए सब लोग जा रहे हैं। ये तो अभी वर्तमान की घटना है। ऐसे ही सब कुछ आदमी करता रहता है, जीवन भर टंट घंट करता रहता है। चमत्कार अंधविश्वास इतना बढ़ गया है, आदमी के मन में छा गया है कि उसके दिमाग पर पर्दा, जैसे काई छा जाती है ना तो पानी साफ, फर्श साफ नहीं रहती है, वैसे ही माड़ा छा गया है दिमाग पर, कुछ समझ में नहीं आता है। और पुराणों में भी लिखा जाता है, मंच पर बैठ के लोग गाते भी रहते हैं, बैठ के कहते हैं राजा सगर की पत्नी को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा होते भये, तो सब बोलेंगे वृंदावन बिहारी की जय। तो कोई पूछेगा ना 60,000 बच्चे कैसे हो जाएंगे? अरे 5-6 तक तो हो सकता है भाई, लेकिन ये 60,000 लोगों ने किया होगा प्रश्न। तो जो लेखक था वो भी सावधान था, उसने सोचा अगर कोई पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, तो उसने भी बड़ी चालाकी से लिख भी दिया। उसने लिखा कि 60,000 बच्चे जैसे आज होते हैं वैसे नहीं हुए। राजा प्रियव्रत के उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से एक तुमड़ी नुमा पैदा हुआ, जैसे तुमड़ी होती ना लौकी की, वैसे पैदा हुआ, जन निकला, और उसमें कीड़े के समान मानवाकार 60,000 बच्चे थे। कहा 60,000 बच्चे थे, उनका पालन कैसे किए? कहा वो तो राजा थे ही। तो उन्होंने 60,000 घी के घड़े मंगाए और उन बच्चों को एक एक बच्चे को एक एक घड़े में डाल दिया, और वो सब घी खा करके जवान होकर के निकले। अब बताओ, इससे बड़ा मूर्ख कोई होगा? देहात गांव का देहाती आदमी भी जानता है बच्चा पैदा होता है तो दूध पीता है, और घी के घड़े में डाल दोगे वो डूब के मर जाएगा कि वो घी खा के जवान हो जाएगा। कैसी अकल है? और ये सब लिखा है पोथियों में, ये सब धर्मशास्त्रों में लिख मारे हैं, पुराणों में। अब इन लोगों को क्या बताया जाए? प्रातः काल भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, सुनते नहीं? हनुमान चालीसा सुनते तो हो, भले नहीं गाते होगे, लेकिन क्या इसका क्या अर्थ है? प्रातः काल हनुमान जी उठे, देखे भूख लगी थी तो सबे लाल लाल फल समझे इसको, सूरज को, वह निगल गए। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, कितना? 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला है सूरज। वहां कोई पहुंच जाए तो वहां तक नहीं, 1000 किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर तो इतनी गर्मी है कि जला डालेगा, और मुंह में निगल गए। अब इनको कौन समझाया जाए? और बच्चे थे, कोई बूढ़े भी नहीं थे, जवान भी नहीं थे। अब गाते हैं लोग, बस गा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, बस तालियां पीट रहे हैं। ये सब चमत्कार, विचार कोई नहीं कर रहा है, सोच नहीं रहा है। सोचे विचारे समझे तब तो बात समझ में आए। इसलिए इन बातों को समझना चाहिए। हनुमान, ये गणेश जी का फोटो देखे हो? देवी देवता भी तरह तरह बनाए जाते हैं, 10-10, 20-20 हाथ लगा दिए जाते हैं, पता नहीं कितने सिर लगा दिए जाएंगे। गणेश जी का चित्र बना दिए तो हाथी का सिर लगा दिए। अरे देवी देवता ऐसे होते हैं क्या? आदमी जैसे नहीं रह सकते हैं क्या? अब बताओ, एक बच्चे में हाथी का सिर, एक दिन का पैदा हुआ एक हाथी का बच्चा हो तो कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा जरूर होगा कि बच्चा उसी के सिर के भीतर घुस जाएगा। कैसे हाथी का सिर लग सकता है? लेकिन नहीं, लोगों के अंदर समझ में बात नहीं आती है। इसलिए ये बात समझना चाहिए। मैं अपने एक उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। कैसे लोग ये ऐसा मानते चले जाते हैं। ये सब पुराणों में, धर्म ग्रंथों में लिख मारा गया है। जब किसी ने पूछा गणेश जी का जन्म कैसे हुआ तो उन्होंने कहानी बना दी। कहा शंकर जी तपस्या करने चले गए पर्वत पर, तो कितने वर्ष तपस्या किए? 10,000 वर्ष। कोई भी ये देवी देवता 1-2 दिन, महीना 2 महीना नहीं तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष। आदमी 100 वर्ष से ज्यादा जीता नहीं है, और ये सब हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। अब तपस्या करने चले गए, इधर क्या हुआ? पार्वती ने उपटन किया। पहले माताएं उपटन करती थी ना, हल्दी और आटा में मिला करके शरीर में लगाती थी, आज जैसे साबुन पहले थोड़े था। तो उन्होंने उपटन किया तो शरीर का मैल निकालने के लिए, तो जो मैल निकला उस मैल की मानवाकार मूर्ति बना दी बस। और कुतूहल में उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, वो बच्चा पैदा हो गया, वही गणेश जी हो गए। उनके गर्भ से नहीं हुए, पार्वती के गर्भ से तो कोई बच्चा हुआ ही नहीं। ना कार्तिकेय उनके बच्चे हैं, न तो गणेश जी। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए, भिखारी पड़े नहीं हो।
पार्वती तो बांधे ही रही, अपने गर्भ से एक बच्चा नहीं पैदा कर सकी और बस उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके और बस उसको उपटन के मैल से बच्चा बना दिए। अब बच्चा हो गया तो उसको काम देना था, कहा बेटा दरवाजे पर रहना, कोई अंदर ना आने पाए, क्योंकि जंगल का मामला था। तो गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे। अब वो तपस्या करके जब शंकर जी आए तो कोई आदमी अगर अपने घर में आता है तो कोई बैठा हो दरवाजे पर तो उसे पूछेगा थोड़े, वो अपने जाने लगे घर में, बस रोक दिया। गणेश जी ने कहा अरे कहाँ जा रहे हो? और भेष भी उनका विचित्र था ना, खूब भभूत लपेटे थे, सांप लपेटे थे, तो विचित्र भेष देख करके कहा अरे कौन आदमी हमारे घर में घुसा जा रहा है? अरे कहा तुम्हारा घर कैसा? ये मेरा घर है। कहा तुम्हारा? अरे मेरी माँ रह रही थी, तुम कब से हो गए? तुम्हारा घर कब से हो गया? अब हजारों वर्ष बाद आए थे, वो क्या जाने गणेश जी। बस दोनों में कहा सुनी हो गई और कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट पर तैयार हो गए। बस शंकर जी को आया क्रोध, निकाला त्रिशूल और गणेश का सिर काट दिया। अंदर गए, पार्वती से कहे तुम किस दरबान को पाल करके रखे हो बैठा के? कहा क्या क्या हो गया? अरे क्या हो गया, अंदर नहीं आने दे रहा था। तो आए कैसे? कहा अरे गुस्सा लगा, मैंने उसका सिर काट दिया, मार डाला, तब अंदर आया। अरे वो तो अपना बच्चा था, तुमने मेरे बच्चे का सिर काट दिया, अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं वहीं बचूंगी। अब किसी माँ का बच्चा मर जाए तो माँ को कितना कष्ट होता है। तो उन्हें कहा घबराओ मत, कोई व्यवस्था करता हूँ। बाहर निकले तो एक हाथी जा रहा था, उसका सिर काट के गणेश जी में फिट कर दिया। और वो सिर पड़ा था, उसको कहीं नहीं फिट कर दिया? इतने बड़े सर्जन थे, उसी को उठा के फिट कर देते, ताजे ताजा मामला था, लेकिन नहीं, हाथी का सिर काट के फिट कर दिया। कैसे कैसे आज के सर्जन शायद कर नहीं पाएंगे, चाहे जितनी बड़ी सर्जरी करे, कर दिया। अब वो हाथी की पत्नी रोने लगी, तो कहते हैं कि एक केकड़ा जा रहा था तो केकड़े का सिर काट के हाथी में फट कर दिया। और हाथी में आज भी केकड़े का सिर नहीं है, और गणेश जी में आज भी लगा है। कहाँ लगा है? चित्र में लगा है, पत्थर की मूर्ति में लगा। वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, और ना ऐसा कहीं घटना घटी है, लेकिन ये पुराणों में लिखा पड़ा। यह बातें सुन करके आदमी सोचता है ऐसा हुआ होगा, पहले जमाने में होता था, पहले जमाने में होता था, आज क्यों नहीं हो रहा है? आज क्या कोई विज्ञान कम हो गया? आज के जमाने में अगर ये मोबाइल है ना, ये महात्मा लोग बनाए होते, ये धार्मिक लोग कहते चमत्कार है, देखो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से बातें कर सकते हो, चित्र भी आता है, और क्या क्या नहीं होता है मोबाइल में, सब कुछ होता है। ये तो बड़ा चमत्कार है, और चमत्कार कुछ नहीं है, ये कारण कार्य की व्यवस्था है, वैज्ञानिक लोगों ने बना दिया, तो कोई नहीं मानता है चमत्कार। लेकिन पहले ये सब चमत्कार होता था, करते थे। एक सज्जन बैठे, ये कथा हो रही थी, ये कथा में बातें कह रहे थे प्रवक्ता। तो एक सज्जन ने कहा, कथा जब खत्म हो गई, कहा भगवान जो आपने कहानी सुनाई है गणेश जी की, तो ये कहानी सच है क्या? बिल्कुल, ये लिखा है शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है। तो कहा मैंने भी एक कहानी सुनी है, वो भी बात आप मानेंगे क्या? क्यों नहीं, आप बताइए क्यों नहीं मानेंगे? कहा देखो, एक मैं उदाहरण देता हूँ, ऐसे ही घटना घटी। एक स्टेशन मास्टर थे, उनकी शादी हुई जवानी में, तो 3 साल में 3 बच्चे हो गए, एक एक साल में एक एक बच्चा होता गया। अब माँ को दूध पिलाने की समस्या, तो लोगों ने, मित्रों ने कहा अरे बकरी पाल लो बड़ी सी, बकरी का दूध बच्चों को पिला देना, बड़े बच्चे को बकरी का दूध पिला देना, छोटे बच्चे को माँ पिला देगी। और उन्होंने वैसे ही किया, बकरी पाल लिया और बच्चे, उनकी समस्या हल हो गई। और बकरी वहीं स्टेशन पर घूमती रहती थी, घास चरती रहती थी। एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, रुकना था नहीं, बकरी पहुंच गई पटरी पर। स्टेशन मास्टर ने देखा बकरी पटरी पर पहुंच गई है, जैसे ही उसको हटाने पहुंचे तब तक ट्रेन आ गई। स्टेशन मास्टर और बकरी का एक्सीडेंट हो गया। अब दोनों कट गए, तुरंत उनको लाद करके रेलवे यार्ड में भर्ती किया गया, अस्पताल में। डॉक्टरों ने कहा दोनों जिंदा हैं, लेकिन बकरी का जो आगे का हिस्सा है वो सब कट गया है, और स्टेशन मास्टर का नीचे का हिस्सा सब कट गया है। तो कहा क्या करे? कहा अरे भी जिंदा है, ऐसा करते हैं जो हिस्सा खराब हो गया उसको काट कर फेंक देते हैं। स्टेशन मास्टर का ऊपर का हिस्सा और बकरी का पीछे का हिस्सा जो ठीक है उसको जोड़ देते हैं। बस फटाफट सर्जरी कर दी गई, स्टेशन मास्टर और बकरी का ज्वाइंट हो गया। 2-3 महीना में ठीक हो गए, घर आ गए। तो प्रवक्ता ने कहा अरे ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ? कहा फिर क्या हुआ? वो स्टेशन मास्टर ऊपर से थे, झंडी दिखाते थे, टिकट काटते थे दिन भर, और क्या पीछे से बकरी थे तो सुबह 1 लीटर दूध देते थे, 1 लीटर शाम को दूध देते थे। अरे ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, गणेश का सिर फिट हो, हाँ गणेश में हाथी का सिर फिट हो सकता है।
पुराणों में लिख दिया जाए तो वो सब सत्य है। और कोई विवेकी कहे कि ये घटना ये नहीं घटी थी, लेकिन उन्होंने बना के बताया। और जब बकरी में गणेश में भांति का सिर फिट हो सकता, तो गणेश स्टेशन मास्टर में बकरी क्यों नहीं फिट हो सकती? अरे वो तो ज्वाइंट करें तो हो सकता हो भी जाए, बराबर रहता है लगभग। लेकिन क्या कौन समझने वाला है? अब बताया जाए कि ये सब झूठी बातें हैं, कल्पना की और चमत्कार अंधविश्वास की बातें हैं, तो लोग कहेंगे वे ये तो महात्मा लोग खत कबीर पंथी तो ये कुछ मानते नहीं। अब क्या बताया जाए? इसलिए साहब कहते हैं राखें शील विचार, विचार और शील का आचरण करो। शील व्यवहार पर पक्ष की बात है और विवेक विचार करना अध्यात्म की बात है। और आप लोग इस पर विचार करते हैं। मैं समझता हूँ जितने लोग बैठे हैं ये सब प्रपंच में नहीं पड़े हैं और इससे बचे हैं, और आपकी आधी मुक्ति पक्की है। गुरु जी कहा करते थे वाणी जाल से जो बच जाए तो आधी मुक्ति उसकी पक्की है। आप लोग इन सब तमाम तमाशा है उससे अलग हैं और खूब प्रसन्नता से विवेकी संतों के विचारों का लाभ ले रहे हैं और वैसा जीवन जी रहे हैं। नहीं तो बस ही टंट घंट में अपना समय बर्बाद होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो साहब कहते हैं राखें शील विचार और गुरुमुख वाणी साधु संग मनवत सेवा सार। और आगे की बात आप लोग जानते हैं, जब तक गुरुमुख नहीं होंगे, मतलब भक्त नहीं होंगे, संतों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक किसकी सेवा करेंगे? सेवा का मतलब ही होता है कि जीवन में उन्नति का साधन सेवा है। इससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। इसलिए संतों की सेवा, संतों की ही सेवा नहीं, माता पिता बड़े बुजुर्गों की, जिस जहां भी आपको अवसर लगे, जहां भी उचित हो वहां पर सेवा का भाव रखना चाहिए। सेवक पद बहुत बड़ा होता है। देखो हनुमान जी ने राम की सेवा किया, कहीं के राजा नहीं हुए, तो जितने मंदिर राम के नहीं होंगे उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर बन गए। तो सेवा करने से अपना चित्त शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है और ये उलट करके अपने को भी मिलता है। इसलिए सेवा का भाव रखें, संतों का सत्संग करें। इन सब बातों को आप लोग जानते हैं, मैंने बार इसको दोहरा दिया। और चमत्कार अंधविश्वास अवैज्ञानिक मान्यताओं से बच करके रहें। ग्रह लगन मुहूर्त, जादू टोना जंतर मंतर, ये सब चक्कर से बचे रहें। यह बात आप लोग ध्यान दें तो आप सबका भला होगा, आपका जीवन सुखद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।